अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को। मूव करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है तौलीद या अफजाइश या नस्ल को बढ़ाने का अमल। ठीक है, तौलीद भी आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे, अफजाइश भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और नस्ल के बढ़ाने का अमल जो होता है इसको भी आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? जानदारों के अंदर मकसद क्या होता है रिप्रोडक्शन का? तो जानदारों के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या मकसद है, इसका आंसर देखते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लिविंग थिंग्स इज़ टू कंटिन्यू दियर स्पीशीज़। जो मेन मकसद होता है जानदारों के अंदर रिप्रोडक्शन का वो ये होता है कि ताकि वो अपनी नस्ल को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। इट हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ताकि वो नए जानदार पैदा कर सकें। पास दियर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, फिर अपनी क्या कहते हैं सफ़ात या खसूसियात जिसको आप ट्रेड कहते हैं नई नस्ल में क्या कर सकें, मुंतकिल कर सकें। एंड कीप दियर काइंड फ्रॉम डिसअपीयरिंग, और उनको ख़त्म होने से या उनकी नस्ल को ख़त्म होने से क्या कर सकें, रोक सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की दो काइंड्स आपने बतानी है। तो रिप्रोडक्शन की दो काइंड्स, मेन दो काइंड्स हैं। दो काइंड्स कौन सी हैं? एक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बगैर जिनसी अमल के नस्ल की अफजाइश होती है, जैसा कि पौधों में होता है। ठीक है, तो वो बगैर जिनसी अमल से क्या करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वो जिनसी अमल से अपनी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक हो गया, यानी जिनसी अमल के अपने नस्ल, जिनसी अमल के ज़रिए से अपने नस्ल को बढ़ाते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट व्हाट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पर द रिप्रोडक्शन सिस्टम बिकम फंक्शनल? हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फंक्शनल एट प्यूबर्टी, वो काम करना शुरू करता है किस वक्त? जब आप बलूगत को पहुंचते हैं, जिस्म तौलीदी सलाहियतें हासिल कर लेता है, तो उस वक्त। ठीक है, प्रोबर्टी का क्या मतलब है कि आप बलूगत को पहुंच जाएं या आपके जिस्म में तौलीद की सलाहियत क्या हो जाए, ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे कि उस वक्त आपका जो जिस्म है वो क्या हो गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन के लिए रेडी हो चुका है। व्हेन हार्मोनल चेंज ट्रिगर द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टिपिकली बिटवीन, और ये हार्मोनल चेंज जो होता है ये ट्रिगर किया जाता है बिटवीन द रिप्रोड्यूस टिपिकली बिटवीन एज ऑफ 8 to 13 इन गर्ल्स, 8 से 13 साल की लड़कियों में और 9 से 14 साल के लड़कों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हार्मोन्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स? आपने हार्मोन्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल की रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में, और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स, और जो सेक्सुअल खसूसियात पैदा करते हैं लड़कों के अंदर। ठीक हो गया। द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स इज़ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो हार्मोन्स ज़्यादातर लड़कों के अंदर पाए जाते हैं, तो वो खसूसियात उनकी क्या हैं, वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ठीक है, वो जो सेल्स होते हैं जो जानदारों को यानी जो लड़कों के अंदर अपनी अफजाइश को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से सेल्स हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस मेनली बाय द टेस्टिस, और ये पैदा होते हैं आपके टेस्टिस के अंदर। एंड लीड्स टू चेंज सच एज अ डीपर वॉइस, और फिर इससे आपकी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। जब ये हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर फिर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि डीपर वॉइस, आपकी वॉइस का डीपर होना, फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, आपके फेस और बॉडी के हेयर ग्लो होना शुरू हो जाते हैं। एंड इंक्रीज़ मसल मास ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और बलूगत के वक्त में आपके जो जिस्म के बहुत से अज़ा हैं वो भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, तब्दील होना शुरू हो जाते हैं एक लड़के के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल डू
सर्टोली सेल्स प्ले इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर्टोली सेल्स क्या अहमियत रखते हैं इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? तो सर्टोली सेल्स पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्टोली सेल्स होते क्या हैं। ये वो सेल्स होते हैं एक बॉडी के अंदर जो आपके अंदर क्या कहते हैं सेक्सुअल ख्यालात को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है, तो इसने लिखा है सर्टोली सेल्स सपोर्ट एंड न्यूरिश डेवलपमेंट स्पर्म इन द टेस्टिस। फिर जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि अफजाइश देना या तवानाई या सेहत या ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करना किसको, आपके जिस्म के अंदर जो स्पर्म्स हैं, जो मेल है उसके अंदर स्पर्म्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना फ्रॉम द ब्लड टेस्टायर बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर से, एंड हेल्प रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन थ्रू हार्मोन सिक्रीशन, और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीशन को क्या करना, प्रोड्यूस करना, अगर दूध हार्मोन्स को क्या करना, बनने देना। क्वेश्चन नंबर 6 है विच हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्माटोजेनेसिस एंड एक्ट एज सर्टोली सेल्स। विच हार्मोन्स इज़ एसेंशियल, वो कौन से हार्मोन्स हैं जो ज़रूरी हैं स्पर्माटोजेनेसिस और एक्ट क्या करते हैं सर्टोली सेल्स के लिए। अच्छा, अब स्पर्माटोजेनेसिस वो सेल जो स्पर्म के बनने के अमल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो स्पर्माटोजेनेसिस सेल्स हैं, और सर्टोली सेल्स जो इनकी हेल्प करते हैं ताकि वो बन सकें। The hormones essential for spermatogenesis that act on Sertoli cells is follicle stimulating hormone FSH। ठीक है, वो हार्मोन जो ज़रूरी होते हैं स्पर्म्स को पैदा करने के लिए और सर्टोली सेल्स को बनाने के लिए, वो कौन से सेल हैं, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स टू सपोर्ट स्पर्म डेवलपमेंट, जो स्पर्म सर्टोली सेल्स के साथ मिलकर स्पर्म की डेवलपमेंट में क्या करते हैं, मदद देते हैं। एंड प्रोड्यूस एंड्रोजन बिल्डिंग प्रोटीन विच हेल्प्स मेंटेन हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द टेस्टिस। और इनका काम क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करते हैं, यानी प्रोटीन को बढ़ाते हैं और आपके टेस्टिस के अंदर क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच हार्मोन इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लड़कियों के अंदर वो कौन से हार्मोन्स हैं जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। द हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ एस्ट्रोजन। जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, तौलीदी निज़ाम को ज़ाहिर करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रमोट चेंजेस सच एज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जब एस्ट्रोजन प्रमोट्स होते हैं एक लड़की के अंदर तो उसकी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, वाइडनिंग ऑफ द लिप्स, उसके लिप्स बढ़ते हैं, एंड द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और जब वो बलूगत को पहुंचती है तो फिर उसके अंदर मेंसेस के साइकिल को रेगुलेट करना भी, ये सब क्या होते हैं, उसकी जिस्म के अंदर तब्दीलियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिस वक्त वो क्या करती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करती है। व्हाट ट्रिगर ओव्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट ट्रिगर ओव्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओव्यूलेशन क्या रोल अदा करता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन कहते हैं आप जो बच्चादानी होती है उसके अंदर अंडे का अखराज होना। ठीक हो गया, तो अंडे का अखराज होना, तो ये क्या रोल प्रोसेस करती है। ओव्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ट्रिगर्ड बाय अ सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को पैदा करती है जो तौलीदी निज़ाम में मसाइल्स को क्या करती है, तौलीदी निज़ाम के मसाइल्स को रोकती है। द सर्ज अकर अराउंड द मिडल ऑफ द menstrual cycles following a rise in follicle stimulating hormones। अच्छा, ये सेम लाइक वैसे ही जैसे किसी मेल के अंदर, लड़के के अंदर
जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी परेशानी आती है आपको तौलीदी के निज़ाम में, तो उसको क्या करती है, रिमूव करती है। द LH सर्ज कोज द मैच्योर फॉलिकल टू रिलीज़ एन एग फ्रॉम द ओवरी। इसका असल मकसद ये होता है कि आपकी ओवरी के अंदर या किसी लड़की की ओवरीज़ के अंदर से एग्स को अच्छे तरीके से या ऐसे उस वक्त में प्रोड्यूस करना जिस वक्त अमले तौलीद बहुत अच्छे तरीके से हो सके। प्रोसेस नाउन एज ओव्यूलेशन, और उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ओव्यूलेशन।